हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ज्वाइंट्स, संधि को इंग्लिश में ज्वाइंट्स बोलते हैं। देखिए, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? अचल, अपूर्णचल और पूर्णचल। अचल का क्या मतलब है? अचल बे ज्वाइंट्स या बेजोड़ जो अपने स्थान से बिल्कुल भी ना हिलें, एक जगह फिक्स जमे हुए रहें, तो ऐसे जोड़ों को क्या बोलते हैं? अचल। अच्छा, बेजोड़ जो क्या अपने स्थान से कुछ थोड़े से हिल सकते हैं। अपूर्ण का मतलब है पूर्ण रूप से नहीं हिले, तो थोड़े से हिल सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपूर्णचल। और बेजोड़ जो अपने स्थान से पूर्ण रूप से चल सकते हैं, ठीक, पूर्ण रूप से मूव कर सकते हैं, तो ऐसे स्थानों ऐसे ज्वाइंट्स को क्या बोलते हैं? पूर्णचल। अचल को इंग्लिश में इमूवल बोलते हैं और दूसरा नाम इसका फाइब्रस है। और अपूर्णचल को स्लाइटली मूवल बोलते हैं इंग्लिश में, इनका दूसरा नाम कार्टिलेजिनस है, ठीक। और पूर्णचल को फ्रीली मूवल बोलते हैं, इनका दूसरा नाम साइनोवाइल है, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए, अचल जो संधियाँ होती हैं वो खोपड़ी में होती हैं। हमने खोपड़ी में 22 हड्डियों के बारे में पढ़ा, लेकिन हम ये देखते हैं कि खोपड़ी की एक भी हड्डी अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, तो इसलिए इन संधियों को क्या बोला जाता है? अचल या इमूवल, ठीक। अब देखिए, अपूर्णचल कौन सी होती हैं? पसली और रीढ़ की हड्डी। हम ये देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी के जरिए हम खड़ा हो सकते हैं, नोड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी कुछ रीढ़ की हड्डी के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो थोड़े से मूव करते हैं, पूर्ण रूप से तो मूव नहीं करते, लेकिन कुछ मूव करते हैं, तो इसलिए उनका अपूर्णचल नाम रखा गया है, स्लाइडली मूवल नाम रखा गया। अब ये देखिए, पूर्णचल को भी 5 भागों में बांटा गया। देखिए, बॉल एंड सॉकेट, स्लाइडली, हिंग्स एंड पिवोइड एंड ग्लिडली, ठीक। अब देखिए, वाल एंड सॉकेट। वाल का मतलब गेंद, एंड सॉकेट में सॉकेट जो होता है। अब इस तरह के जो ज्वाइंट होंगे जिसमें बाल और सॉकेट दोनों होंगे, तो वो ज्वाइंट क्या कहलाएंगे? वाल एंड सॉकेट। जैसे कि कूल्हा, हमने देखा होगा फीमर का जो लास्ट पार्ट होता है उसमें वॉल टाइप होता है। फीमर का जो लास्ट पार्ट होता है वो बॉल की तरह होता है, मतलब एक गोल होता है। और फिर जहाँ जाके वो रुकती है, जहाँ जाके फिक्स होती है, उसे क्या वो एक होल टाइप सा होता है। तो इसलिए ना क्या बोला गया है? वाल एंड सॉकेट। देखिए, जैसे कि इसमें ये है फीमर हड्डी, इसमें ये पार्ट कौन सा है? वाल, जिसकी हम बात कर रहे थे। और एक होता है हिप, कोले में जो कोले की जो बोन होती है, हिप बोन, उसमें एक होल टाइप होता है। देखिए, जैसे कि ये है, तो ये फीमर का जो वॉल टाइप हिस्सा है वो यहाँ आकर फंसेगा, तो वॉल, और ये क्या है? सॉकेट। तो इस ज्वाइंट का क्या नाम हो जाएगा? वाल एंड सॉकेट। उदाहरण के लिए क्या होगा? कोला, और ये हमारा स्केपुला और हेमुरस जो होती है, मतलब खवा। तो ये इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? वाल एंड सॉकेट के, कोल्हा एंड खवा। अब देखिए, स्लाइडली का मतलब क्या होता? अंगूठा। ये भी इसी का एक पार्ट जैसा होता है, जैसे कि अंगूठा होता है हमारा, ये अंगूठा होता है। तो ये अपनी थोड़ा सा घूम सकता है, स्लाइडली मूव कर सकता है, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है? स्लाइडली, ठीक। अब देखिए, हिंग्स का मतलब होता है ऐसे ज्वाइंट जो सिर्फ एक तरफ को ही घूम सकें। जिस तरह से दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा सिर्फ एक तरफ को ही खुलता है, कब्जा लगा होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही तरफ को घूमता है और दूसरी तरफ को नहीं खुल सकता। तो ऐसे जैसे कि टांग की हड्डी है, और टांग की हड्डी पटेले से नीचे को टिबिया फिबुला जो होती हैं, और रेडियस अल्ना जो होती हैं, ये सिर्फ एक ही तरफ को घूम सकती हैं, दूसरी तरफ को नहीं घूम सकती। तो ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलेंगे? हिंग्स। अब देखिए, जैसे कि कोहनी और घुटना। अब पिवोइड ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिस तरह से खुंटी होती है, खुंटी को अगर या झूला होता है, झूले को टांग दें तो वो थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से घूम सकता है।
जैसे क्या उदाहरण क्या है इसके, ये मैंने जो लिख रखा, जो थोड़ी सी चारों तरफ चल सकें। जैसे कि गर्दन, गर्दन हमारी थोड़ी थोड़ी चारों तरफ चल सकती है, ऊपर को भी उठा सकते हैं, नीचे को भी देख सकते हैं इससे झुक के, और राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में भी। तो ऐसे जॉइंट्स जो थोड़े थोड़े चारों तरफ को चल सकें, पिवोइड जॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं गिलेडली की। इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी पर फिसलती है। जैसे हथेली की हड्डियां होती हैं और कार्पल हड्डियां होती हैं, ये जब हम गट्टे को घुमाते हैं इस तरह से, तो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर को जो है फिसलती है। तो इस तरह के जॉइंट क्या कहलाते हैं, गिलेडली जॉइंट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे क्या, इन जोड़ों के अंदर जो द्रव होता है वो कौन सा होता है, साइनोवाइल। ये इनके अंदर ऊतक जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, संवहनीय ऊतक। ठीक। अब जो मांस और अस्थि का जो जोड़ होता है, मांस और अस्थि जहाँ जाके मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं, टेंडन। और जहाँ अस्थि और अस्थि मिलती है उन्हें क्या कहलाते हैं, लीगामेंट। ठीक है।